फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से। ब्लेंडिंग मोड्स को आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपको इनका इस्तेमाल आ जाए तो आप अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे आपका रीटचिंग का कोई प्रोजेक्ट है या आपने अपनी मर्जी से कोई कस्टम बैकग्राउंड बनाना है या कोई क्रिएटिव इफेक्ट आप देना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं तो ब्लेंडिंग मोड्स आपके बहुत काम आएंगे। फोटोशॉप के टूल पैनल में ये जितने भी रीटचिंग के टूल हैं या ड्राइंग के टूल हैं, बिलखसूस ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इसी तरीके से ब्रश टूल है, फिर उसके बाद स्टैम्प टूल है, इसी तरीके से ये कुछ 6-7 टूल्स हैं जिनके साथ आपको ये मोड का लफ्ज़ जो है वो नजर आएगा। इसी तरीके से फोटोशॉप का ये जो लेयर पैनल है इसके अंदर भी ये जो एक लिस्ट नजर आती है, इसमें ये टोटल जो है ये 27 ब्लेंड मोड्स हैं। उन 27 ब्लेंड मोड के फर्दर आगे फिर ग्रुप बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको टाइप कर दिया ताकि आपको देखने में सहूलत हो। तो ये पहला एक ग्रुप है जिसमें नॉर्मल और डिज़ॉल्व है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है जिसको आप ये कह लें कि ये डार्कन वाला ग्रुप है। इस डार्कन ग्रुप में फर्दर आगे फिर 5 हैं, छोटा मोटा उसमें फ़र्क आ जाता है। इसी तरीके से तीसरा ग्रुप जो है ये लाइटन का है। चौथा ग्रुप जो है ये डार्कन और लाइटन का कंट्रास्ट है, यानी इसमें डार्कन भी होंगे पिक्सल्स और इसमें लाइटन भी होंगे, तो उसके अंदर फर्दर जो है वो आगे 7 ब्लेंड मोड्स हैं। ये जो 5वां ग्रुप है इसके अंदर 4 ब्लेंडिंग मोड्स हैं और आखिरी ग्रुप के अंदर भी 4 ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब इनको एडोबी ने एक ग्रुप की शक्ल में किसी लॉजिक के तहत किया है। इसका मतलब यह है कि जब हम इनको गौर से देखते हैं तो हमें देखते साथ समझ आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं लॉजिकल इनका आपस में ग्रुपिंग हो रही है। क्योंकि आपको पता है डिजिटल टेक्निक जो है वो जीरोज और वंस के ऊपर बेस करती है। फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में या एडोबी की दीगर प्रोडक्ट्स में 0 का मतलब ये है कि ये आपका ब्लैक है और 1 का मतलब ये है कि ये आपका व्हाइट है। इसी तरीके से जब ये 0.5 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये 128 या जिसको हम ग्रे स्केल कहते हैं। अब लफ्ज़ ब्लेंड को उर्दू में यूँ समझ लें कि जब हम दो चीज़ों का मुरक्कब तैयार करते हैं, उनको आपस में मिक्स करते हैं या महलूल उनका बनाते हैं या उनके अंदर एक इम्तजाज पैदा करते हैं, तो हम इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमने दो चीज़ों को ब्लेंड कर दिया है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें एक कोने पे आपने वाइट कलर रख दिया है और एक कोने पे आपने ब्लैक रख दिया है, तो इन दोनों को जब आप आपस में ब्लेंड करेंगे तो दरमियान में जितनी भी टोनल रेंज होगी ये दरअसल वो ब्लेंड होता चला जाएगा। नॉर्मल जब हम ग्रेडियंट टूल करते हैं तो ग्रेडियंट टूल में ये जो आपको अक्सर नज़र आता है ब्लैक से वाइट, तो ये अगर आप देखें तो ये ब्लेंड कर रहा है, यानी वाइट से ज्यों ज्यों ये ब्लैक की तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो ग्रे टोन्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से जब ये ब्लैक से वाइट की तरफ जाएगा तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता लाइट जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी और इसके अंदर से जो डार्क पिक्सल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था ब्लेंड मोड्स का जो बेसिक एक फलसफा है। अब फोटोशॉप में इसके अंदर हम करते दरअसल क्या है, इसकी 3 चीजें हैं। एक लेयर वो होती है जिसको हम कहते हैं कि ये बेस लेयर है, यानी जो लेयर नीचे होगी। इसी तरीके से इसके ऊपर जब हम एक फर्ज कर लें इसको कंट्रोल J हम करते हैं तो ये वो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लेंड लेयर है, यानी इस लेयर के पिक्सल्स को आपने ब्लेंड करना है। ये जो नीचे लेयर है इसके पिक्सल्स के साथ आपने ब्लेंड करना है। अब पिक्सल्स के साथ ब्लेंड करने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर डाटा मौजूद है, हाइलाइट्स का, शैडोज का या लुमिनेंस वैल्यूज जितनी भी हैं, उनको इस ऊपर वाली लेयर के साथ जो है वो इन ब्लेंडिंग मोड्स के लॉजिक के तहत आपस में ब्लेंड किया जाता है। तो इसके पीछे एक मुकम्मल मैथमेटिकल फार्मूलाज जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर मैंने उस पर बात शुरू कर दी तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ लॉजिकल, इसकी साइंस थोड़ी समझ में आनी चाहिए। वो तरीकाकार भी ठीक है कि जो आपकी आंख को अच्छा लगेगा आप वो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो उसको कर सकते हैं। मैं भी शुरू में ऐसे ही किया करता था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता चलता है कि सिर्फ 4 या 5 ब्लेंडिंग मोड्स ऐसे हैं जो बार बार आपके इस्तेमाल होते हैं। उनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं, तो वो आपने सिर्फ टिप्स पे रखने हैं। उसकी वजह यह है कि तजुर्बा समटाइम्स हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर तो रॉ इमेज हो, DNG की फाइल है या इसी तरीके से आपने कैमरा से रॉ इमेज जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट किया है तो फिर उसके अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद होगा। लेकिन हम चूंकि मोस्टली JPEG के साथ काम कर रहे होते हैं तो JPEG के अंदर हमारे पास बड़ा लिमिटेड जोन होता है काम करने का। उसके पिक्सल जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, उसकी रेजोल्यूशन कम हो चुकी होती है और उसका डाटा जो है वो पहले ही बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो हमारे पास ये बहुत कम स्कोप होता है कि हम उस प्रोवाइडेड डाटा के अंदर से
हाईलाइट्स या शेडोज के ऊपर काम करें और उनको इम्प्रूव करें। तो वो जो 4-5 ब्लेंडिंग मोड्स ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, उनमें सबसे टॉप पे पूरी दुनिया में जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई डार्कन मोड के ग्रुप में है। तो इस ग्रुप में मौजूद ये पांचों के पांचों जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं ये नीचे वाली लेयर के पिक्सल्स को डार्क कर देते हैं। यानी इनका ताल्लुक ये है कि अगर इस लेयर में जो पिक्सल है उससे नीचे वाली लेयर का पिक्सल ज़्यादा लाइट है तो वो उसको डार्क कर देगा, लेकिन अगर इस लेयर से नीचे वाला पिक्सल जो है वो ज़्यादा डार्क है तो वो उसको ऐसा छोड़ देगा। और चूंकि ये डार्कन का ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि इसका ताल्लुक ब्लैक्स के साथ होगा और शेडोज़ के साथ होगा। इसी तरीके से इससे बिल्कुल जो नीचे है ये इसके अपोजिट ग्रुप है। ये अगर आप देखें तो मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दी हुई है कि डार्कन के अपोजिट है लाइटन, मल्टीप्लाई के अपोजिट होगा स्क्रीन। यानी मल्टीप्लाई जो है वो डार्क कर रहा है तो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल उसको लाइट कर रहा है, उसकी हाइलाइट्स में इजाफा करेगा या उसके वाइट्स को इम्प्रूव कर देगा। इसी तरीके से कलर बर्न है तो उसका ताल्लुक होगा लाइट मोड में से कलर डॉज के साथ। इसी तरीके से लीनियर बर्न है और यहाँ पे है कलर डॉज, फिर डार्कर कलर होगा तो यहाँ पे है लाइटर कलर। तो ये एक अपने फलसफा ये समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेंडिंग मोड जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है मल्टीप्लाई, और उसकी एक वजह है। मल्टीप्लाई एक ऐसा ब्लेंडिंग मोड है जो बहुत महफूज, बड़ा सेफ। यानी जब हम ऊपर वाली लेयर को ब्लेंड करते हैं बेस लेयर के साथ तो उसके अंदर वाइट और जो ब्लैक होता है वो क्लिपिंग नहीं होती। क्लिपिंग से मुराद ये है कि जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो वो बिल्कुल सॉलिड वाइट या सॉलिड ब्लैक जो है वो वहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से एक बड़े लॉजिक के तहत जो है वो उनको ब्लेंड करता है कि कहीं पे भी डार्क या लाइट पिक्सल्स की क्लिपिंग नहीं होती। इसी तरीके से जो आपका लाइटन ग्रुप है उसके अंदर स्क्रीन जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी जैसे मल्टीप्लाई होता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट आपने इफेक्ट आपको चाहिए। आपने फ़र्ज़ कर लें डार्क स्किन है और उसको थोड़ा लाइट करना है, रंग गोरा करना है, तो फिर हम स्क्रीन जो है उसको यूज़ करते हैं हाइलाइट्स के लिए। इसी तरीके से तीसरा जो मोड है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये कंट्रास्ट का ग्रुप। कंट्रास्ट के ग्रुप के ये जो पहले 3 हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने होते हैं, लाइट वगैरह इंप्रूव करनी होती है, ये हाईलाइट्स देनी होती हैं, तो फिर हम इस ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है कि इस ग्रुप के अंदर ये जो कंट्रास्ट वाला ग्रुप है इसमें आपको डार्कन और लाइटन दोनों ग्रुप की पावर मिल जाती है। यानी यहाँ पे सिर्फ शेडोज और ब्लैक्स के साथ था डार्कन, यहाँ पे हाइलाइट्स और वाइट्स के साथ था, यानी ये लाइटन का ग्रुप था। तो जब इन दोनों का आपस में ताल्लुक बनता है और ये दोनों ब्लेंड करते हैं तो इन दोनों की पावर जो है वो इस ग्रुप के अंदर, जिसको हम कंट्रास्ट का ग्रुप कह सकते हैं, वो शामिल हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि फ़र्ज़ कर लें आपने किसी टेक्सचर को किसी इमेज के ऊपर लगाना है तो मोस्टली हम सॉफ्ट लाइट जो उसको यूज़ करते हैं, या सूरज आपने बनाना है पीछे और उसको आप ओवरले के मोड में ले जाते हैं। तो ये इसी तरीके से हार्ड मिक्स जो है ये थोड़ा सा नाम से भी ज़ाहिर है कि ये बहुत हार्ड मिक्सिंग करता है। यानी ये बिल्कुल RGB और ब्लैक और वाइट जो है इसको अलग अलग कर देगा। इसी तरीके से सायान, मैजेंटा और येलो के जो कलर्स हैं उनको अलग अलग कर देगा बिल्कुल सॉलिड अंदाज में। इसी तरीके से इस ग्रुप में 2 पेयर हैं, एक है डिफरेंस का और एक्सक्लूजन का और दूसरा है सबट्रैक्ट और डिवाइड का। अगर आप इनके लफ्ज़ों पे भी गौर करें, जैसे मल्टीप्लाई है तो आपने मैथ में देखा होगा मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर के नीचे वाली लेयर के पिक्सल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब पीछे बैकग्राउंड में वो अरिथमेटिक एक काम चल रहा होता है, 0 0s और 1 1s आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। पिक्सल्स का डाटा इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और उसका जो लमसम रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा डार्कन। इसी तरीके से लाइटन में लाइटन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी जो डार्क पिक्सल्स हैं वो डार्क हो जाएंगे मजीद और जो लाइट पिक्सल्स हैं वो मजीद लाइट हो जाएंगे। यानी इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर इन दोनों ग्रुप्स की पावर मौजूद है। लेकिन जब हम आ जाते हैं डिफरेंस और एक्सक्लूजन की तरफ तो इन पे अगर आप देखें तो डिफरेंस और एक्सक्लूजन जो है ये इन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक, इसी तरीके से ये अगर सिमिलर कलर नहीं है तो फिर उनको थोड़ा ग्रे कर देगा। इसी तरीके से ये जो 2 ब्लेंडिंग मोड्स हैं सबट्रैक्ट और डिवाइड, तो ये क्लिपिंग के लिए हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं लेकिन इनका भी इस्तेमाल है। सबट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ये पिक्सल्स को मनफी कर देगा, माइनस कर देगा। डिवाइड का मतलब ये तकसीम कर देगा। तो इस तरीके से उसका 0 0s और 1 1s का डाटा जो लमसम होगा वो हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। तो इसकी जो तीसरी लेयर होती है जो हमें डिस्प्ले होती है उसको हम कहते हैं कि वो है रिजल्ट की लेयर। यानी आपने बेस के साथ ब्लेंड किया इसको और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे कि ये रिजल्ट की लेयर है।
तो इस तरीके से इसका मैथ जो है वो चल रहा होता है। HSL क्या है? ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनासिटी। ल्यूमिनासिटी जो है वो ब्राइटनेस ही समझ लें आप। तो ल्यूमिनासिटी क्या है कि या कोई चीज लाइट होगी या कोई चीज ब्राइट हो जाएगी। तो ये ल्यूमिनेंस वैल्यूज होती हैं, ल्यूमिनेंस के लेवल्स होते हैं। इसी तरीके से ह्यू क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म होती है, खालिस शक्ल होती है किसी भी रंग की। और सैचुरेशन क्या होता है कि उस एक रंग के अंदर आप उसमें मजीद थोड़ी सी तेजी या तुर्शी पैदा कर देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं, आप उसकी वैल्यूज को बढ़ा देते हैं। अब ह्यू और सैचुरेशन का जो लमसम है, यानी ह्यू और सैचुरेशन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास कलर की वैल्यू आती है। यानी ये जो दो ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इन दोनों से हम कलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4-5 जो आपके ब्लेंडिंग मोड्स हैं, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, इसी तरीके से ये जो कलर और ल्यूमिनेसिटी, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब इनका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। फर्ज कर लें यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो है वो ये वाला सिलेक्ट है, या आपका लासो टूल सिलेक्ट है, या इसी तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल या क्रॉप टूल है, या आपका ये जो आई ड्रॉपर है ये सिलेक्ट है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके इन टूल्स में से कोई टूल सिलेक्ट है तो वो जो कीबोर्ड शॉर्टकट होगा वो लेयर पैनल में इस्तेमाल होगा। आपने आल्ट प्रेस करके रखना है और शिफ्ट प्रेस करना है। तो जब आप एम प्रेस करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा ये मल्टीप्लाई हो गया है, क्योंकि अभी लेयर जो है वो हमारी हाइट थी। अगर हम इसको विजिबल करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। इसी तरीके से आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके अगर मैं एन करूँगा तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। फिर आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके अगर मैं सी करता हूँ तो ये कलर की तरफ, सी फॉर कलर। इसी तरीके से आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके अगर मैं ओ को प्रेस करूँगा तो ओ फॉर ओवरले। इसी तरीके से अगर आप आल्ट और शिफ्ट के साथ वापस एन पे जाना चाहें तो यह नॉर्मल हो जाएगा। आल्ट और शिफ्ट के साथ आप एस करेंगे तो एस फॉर स्क्रीन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का पता होगा तो फिर आप इजीली इन कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से काम कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लें इनमें से कोई टूल सेलेक्ट नहीं है और यहाँ पे स्टैम्प टूल आपका सिलेक्ट है, यानी कोई भी ऐसा टूल सेलेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन बार में आपको मोड्स नजर आते हैं, तो फिर आपका जो कीबोर्ड शॉर्टकट होगा वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फर्ज कर लें जब मैं करता हूँ आल्ट शिफ्ट और एम तो अब उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, लेकिन लेयर पैनल के अंदर अगर आप देखें तो स्क्रीन उसी तरीके से मौजूद है, क्योंकि हमने लास्ट स्क्रीन को ही सिलेक्ट किया था। तो ये ख्याल एक रखना ज़रूरी है। समटाइम्स होता ही है कि बंदा कहता है यार मैं कीबोर्ड शॉर्टकट लगा रहा हूँ वो लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आपने कोई ऐसा टूल यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है जिसकी ऑप्शन बार में यहाँ पे मोड मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं इसके अमली इस्तेमाल की तरफ कि ब्लेंडिंग मोड जो है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल जो है वो आपका रीटचिंग में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम वन बाई वन देखते हैं कि ये सारे ग्रुप जो है वो ब्लेंडिंग मोड में किस तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट कर ले ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हम इमेज लेके आए हैं। और सबसे पहला जो है इसको अगर हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल जे करके तो ये अब हमारे पास दो लेयर्स हो गई एक जैसी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, अगर हम इनको आपस में ब्लेंड करेंगे, फर्ज कर लें हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई ने क्या किया कि वो डार्कन कर दिया, यानी पिक्सल जो थे वो उनको डार्क कर दिया। तो ये हमें इफेक्ट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे तो डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 636 जो है वो मेगाबाइट पे चला गया है। तो बजाय इसके कि आप इस लेयर को डुप्लीकेट करें और आपका डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा हो जाए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर जो है वो क्रिएट कर लें। कोई भी यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का कर लें, लेवल्स का कर लें या कर्व्स का कर लें, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, हम सिर्फ इसके ब्लेंडिंग मोड्स इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो ये एक आपकी ब्लैंक लेयर बन गई। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 600 प्लस था और अब आपका साइज हो गया 466, यानी इससे बड़ा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ का ये होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है फोटोशॉप के अंदर। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एडजस्टमेंट लेयर्स के साथ जो है वो ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल करें। अब ये देखिए ये था बिफोर और ये था आफ्टर। अब एडजस्टमेंट लेयर का आपके पास फ़ायदा क्या है कि आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से ये आपके पास मास्क है, यानी वाइट मास्क अगर आपका बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करें और यहाँ से आपका ब्लैक कलर है तो इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे आप ब्लैक करेंगे उतना हिस्सा जो है वो आपका मास्क आउट होता चला जाएगा। अगर मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली आपने क्या किया कि इतना हिस्सा जो था वो आपने इस मल्टीप्लाई के इफेक्ट में से बाहर निकाल दिया है, यानी इसको हाइड कर दिया है कि इतने हिस्से में जो है वो आपका मल्टीप्लाई का इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। इसी तरीके से फिर इसकी ओपेसिटी है कि आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो इससे क्या होता है कि इमेज के अंदर एक थोड़ा सा कंट्रास्ट पैदा हो जाता है। आपने हाईलाइट्स और शेडोज़ देने होते हैं। इसी तरीके से ब्लेंडिंग मोड्स के साथ डॉज एंड बर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम फोटोशॉप के टूल्स का ट्यूटोरियल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था डॉज एंड बर्न के हवाले से। यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड्स के ज़रिए डॉज और बर्न जो है वो करते हैं। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर ये हमारे पास एक टेक्स्चर की लेयर है, अब ये बिल्कुल सॉलिड है। अब नॉर्मल का मतलब यह है कि नो ब्लेंडिंग मोड। जब हम आते हैं डिज़ॉल्व का, तो डिज़ॉल्व में जब आपने किया कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि डिज़ॉल्व बेसिकली जैसे किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, एक डिदरिंग हो जाती है, यानी वे किस्म का नॉइज़ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जो ही हम ओपेसिटी को यहाँ से कम करना शुरू कर देते हैं, इसको अगर आप जूम करके देखें तो बिल्कुल एक टेक्सचर सा, एक रेत की तरह का ये आपको नज़र आना शुरू होगा। तो डिज़ॉल्व मोड का बस इतना सा काम है कि ये कहीं ना कहीं अगर आपको फ़र्ज़ कर लें रेत का इफेक्ट चाहिए या कोई ऐसी क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको इस तरह का हो, तो फिर आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। अब ये ग्रुप है डार्कन का। तो जो ही हमने यहाँ पे डार्कन पे क्लिक किया तो इस तरीके से आप ये देखें कि जो इस लेयर में से ये जो ब्लेंड की लेयर है, अब हमारी ये ब्लेंड की लेयर होगी और ये हमारी होगी बेस लेयर। सो ब्लेंड लेयर में से जो डार्क पिक्सल्स थे उनको मज़ीद डार्क करके उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, यानी इस लेयर के और इस लेयर के दोनों पिक्सल जो थे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब चूँकि हमारा ये जो इमेज है इसके पीछे ये चेकर बोर्ड है, यानी ये ट्रांसपेरेंट था, पीएनजी था इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया में उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला। उसकी वजह क्या थी कि नीचे को पिक्सल थे ही नहीं। अगर पिक्सल्स होते तो वो उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन करता। लेकिन बाकी ये जो शर्ट है, इसी तरीके से ये फेस के ऊपर अगर आप देख लें, इसी तरीके से ये जो बाल हैं, तो जहाँ जहाँ पे डार्क पिक्सल उसको दिखाई दिए हैं उसने उनको रिटेन कर दिया है। इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये देखा डार्कन के अंदर की ये चीज़ें थोड़ी कम थी, लेकिन मल्टीप्लाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से उस इमेज को इस टेक्सचर के साथ ब्लेंड कर दिया है। तो इस तरीके से भी हम इसको बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई की जगह स्क्रीन पे आ जाते हैं तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अब स्क्रीन ने क्या कर दिया, इन दोनों के ब्लेंड से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो थोड़ा सा वाइट है। अब इसके ऊपर आप मास्क लगा दें और मास्क लगा के उसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर आप ब्रश ले लेते हैं और आप चाहते हैं कि हर जगह पे ये इफेक्ट अप्लाई ना हो इस तरीके से, तो फिर आपका क्या होगा कि आपका कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पे वाइट हो जाएगा और बाकी हिस्सा आपका उसी तरीके से डार्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं मास्क को, स्क्रीन के बाद अगर आप देख लें ओवरले। अब ओवरले ने क्या किया कि उसने डार्क पिक्सल्स को डार्क किया और लाइट पिक्सल्स को उसने लाइट किया, यानी एक कंट्रास्ट पैदा कर दिया। डार्कन और मल्टीप्लाई में आपने देखा कि बिल्कुल उसने डार्क कर दिया था इस तरीके से सारी चीज़ों को, लेकिन ओवरले ने क्या किया, ओवरले ने कंट्रास्ट पैदा कर दिया लाइट्स में और डार्क्स में। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्ट लाइट को देख लें तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ गई है। ओवरले में ये सिचुएशन थी और सॉफ्ट लाइट में उसने थोड़ा सा पिक्सल्स को सॉफ्ट कर दिया आपके इफेक्ट को। इसी तरीके से अगर आप हार्ड मिक्स करेंगे तो हार्ड मिक्स में ये काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये RGB की वैल्यूज़ जो हैं चैनल वाइज वो आपको डिस्प्ले करेगा। बिल्कुल स्पॉट कलर जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से CMYK का अगर इमेज है तो उसमें सायान, मैजेंटो और येलो जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें हम इसके ऊपर एक लेयर बनाई और लेयर बनाने के बाद हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। ये जो आपका फोरग्राउंड है, ऑल्ट बैक स्पेस से यहाँ से हम जाते हैं पैटर्न की तरफ और पैटर्न में जाके हम देखते हैं, फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ से ये वाला पैटर्न ले लिया। अब इस पैटर्न की ओपेसिटी जो है वो हम इस तरीके से ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा करके देखते हैं और इसका यहाँ से स्केल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब बेसिकली आपने ये एक पैटर्न जो था यहाँ पे लगा दिया। अब आपने यहाँ से कर दिया ओके। इस लेयर को हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इस लेयर को कर लेते हैं ब्लर। यहाँ से हमने किया थोड़ा गॉसियन ब्लर और हम देख लेते हैं कि कितनी की वैल्यू हमें चाहिए। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ओके कर दिया तो ये अब उसने इन पिक्सल्स को ब्लर करना शुरू कर दिया। तो अब हम जाते हैं हार्ड मिक्स के अंदर। अब अगर आप देखें तो वो जो इमेज है वो नीचे नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन जो ही हम इसकी इस तरीके से ओपेसिटी जो है वो कम करना शुरू करेंगे तो वो जो पैटर्न था वो स्किन के ऊपर इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम इस लेयर को ब्लैक एंड वाइट कर लें, फ़र्ज़ कर लें हम इसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड में ले जाते हैं और इस तरीके से हमने इसका थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा जो है वो करके हम देख लेते हैं और इसकी ओपेसिटी जो हम थोड़ी सी कम या ज़्यादा करके हम देख सकते हैं। तो इससे बड़े ज़बरदस्त क्रिएटिव इफेक्ट जो हैं वो आप बना सकते हैं। एक ड्राइंग का स्केच जो है इससे बनाया जा सकता है।
यानी हार्ड मिक्स जो है इसके अपने फ़ायदे हैं। इसी तरीके से हार्ड मिक्स के बाद जब हम आते हैं डिफरेंस की तरफ, आप डिफरेंस में आपने देखा क्या किया कि उसने बिल्कुल पिक्सल्स को इन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से जब आप यहाँ से एक्सक्लूजन करते हैं तो फिर ये इस तरीके से एक्सक्लूड कर देगा पिक्सल्स को। इसी तरीके से ह्यू के अगर हम जाते हैं तो ये सिर्फ आपको ह्यू नजर आएगा। अब ये बड़ा दिलचस्प है, आपने ये देखा ये जो टेक्सचर था इसके अंदर ये वाला ह्यू था। तो ह्यू वाला ब्लेंड मोड क्या करता है कि ये जो ब्लेंड लेयर होती है इसका ह्यू बरकरार रखता है, लेकिन जो लुमिनेंस वैल्यूज हैं वो नीचे वाली लेयर से, ये जिसको हम बेस लेयर कहते हैं, उसमें से ये ले लेता है। इसी तरीके से जब हम जाते हैं सैचुरेशन के ऊपर तो सैचुरेशन पे आपने देख लिया कि उसी ह्यू की सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हम जाते हैं कलर के ऊपर तो ये जो इसकी कलर की वैल्यू थी यानी उसमें ह्यू भी आ गया, यानी उसने ह्यू का भी ख्याल रखा और उसने उसमें सैचुरेशन का भी ख्याल रखा। तो मोस्टली हम कलर की लेयर क्रिएट करके जब हमने ब्लैक एंड वाइट्स को कलर में करना होता है तो ये ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे कलर करते चले जाते हैं। इसी तरीके से ये जो लुमिनासिटी है सबसे आखिरी ब्लेंडिंग बोर्ड, इसने लुमिनेंस की वैल्यूज़ जो थी वो रिटेन कर ली। तो ये तो थे जो लेयर पैनल में 27 मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करें और ब्रश को यहाँ से जब हम सेलेक्ट करते हैं और इसके मोड में जाएंगे तो यहाँ पे दो नए हैं, एक है बिहाइंड और एक है क्लियर। अब नॉर्मल में क्या होगा, हम इस तरीके से फ़र्ज़ कर लें ये हमने इस तरीके से नॉर्मल में एक पेंट करना शुरू कर दिया। जब यहाँ से हम बिहाइंड करेंगे और यहाँ से हम फ़र्ज़ कर लें कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, आप देखें इसके ऊपर ये नहीं कर रहा, लेकिन जो ही मैं इसके बिहाइंड जाऊँगा यानी पीछे जाऊँगा तो वो पेंट करना शुरू कर देगा। इस ब्लेंड मोड का ये फ़ायदा है कि ये जब यहाँ से आपने बिहाइंड का मोड सेलेक्ट कर लिया तो वो जो आपने पहले से कलर किया होगा उसके ऊपर कलर नहीं करेगा, बल्कि उसके पीछे जो है वो कलर करना शुरू कर देगा। ये बाज़ का शेडोज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है कि आपने शेडो जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे देना है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये था ब्लेंड मोड्स के बारे में एक मुख्तसर सा तारफ़। अभी मैंने सिर्फ सरफेस को टच किया है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो हर एक ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल हो सकता है। तो आप इसके साथ खुद प्ले करें, तजुर्बा करें, बस इन ग्रुप्स को आप समझें। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लें कि आपने काफ़ी सारा काम जो है वो सीख लिया। डार्कन जो है वो डार्क करता है, लाइटन लाइट करता है, ओवरले वाला ये जो नज़र आ रहा है ये आपका कंट्रास्ट के हवाले से है। इसी तरीके से यहाँ पे ये इन्वर्जन और कैंसलेशन हो रही होती है, और यहाँ पे आपका जो प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरीज वगैरह, ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनासिटी के अंदर वो मिक्स हो रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।